ऑलराइट दोस्तों, S25 सीरीज के लॉन्च इवेंट में आ गए हैं। एंड मेरे सामने सभी फोन्स हैं, S25, S25 प्लस एंड S25 अल्ट्रा। अब S25 स्लिम के बारे में ज्यादा कुछ बात हुई नहीं है, पता नहीं है, कल लॉन्च इवेंट में शायद उसके बारे में बताएंगे, बट राइट नाउ देयर इज नथिंग। अगर मेरा फर्स्ट इंप्रेशन, जस्ट पहली बार जब मैंने फोन हाथ में लिया तो मुझे क्या लगा, अगर आप S25 अल्ट्रा लोगे, मैंने कहा व्हाट, इतना लाइट, इतना बड़ा होने के बावजूद इतना लाइट, आई मीन इट इज क्रेजी। हर एक फोन जो है, अगर आप S25 हाथ में लोगे, अगर आप S25 प्लस हाथ में लोगे, बहुत ही अलग फील आता है। इट इज मच बेटर देन S24 सीरीज, क्योंकि ये लाइट हो गया। आई मीन अगर अल्ट्रा के बारे में बात करूं, कुछ 12-15 ग्राम से कम हो गया। ऑब्वियसली अनबॉक्सिंग फर्स्ट इंप्रेशन आने वाला है, उसके लिए जरूर रुकिएगा, इनफैक्ट रिव्यू भी करने वाले हैं, सो वेट फॉर दैट। बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट जो पहला मेरा एक्सपीरियंस रहा इन तीन फोन के साथ में, वो कैसा था। ऐसे पहली बार अगर आ रहे हो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी बजाइए, बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं इसी के ऊपर। देयर इज सो मच टू टॉक अबाउट। अब एक बात कहूं दोस्तों, अगर आप फोन्स के पास देखोगे, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। पहले हमने डमीज का किया था, एग्जैक्टली वैसे ही है, ज्यादा बॉक्सियर डिजाइन हो गया है, फ्लैट साइड्स हैं, एंड ऑब्वियसली इसमें दोस्तों आपको टाइटेनियम मिलता है। देन अगर मैं प्लस एंड बेस के बारे में बात करूं तो रिसाइक्ल्ड एल्यूमिनियम आपको मिलता है फ्रेम के लिए, फ्रंट एंड बैक ग्लास है, वो सब चीजें सेम है, दिखने को भी बहुत ज्यादा सिमिलर है अगर आप S24 या इवन S23 के साथ कंपेयर करते हो तो। एंड कैमरा मॉड्यूल जो है, थोड़ा ऐसा फ्लोटिंग कैमरा मॉड्यूल है, थोड़ा ऊपर आया हुआ है, लुक्स नाइस। ऊपर से शायद मैं कहूंगा बोरिंग दिखता है, बट फोन रियली एक्सेल्स एंड इज एक्साइटिंग जब आप उसे एक्चुअली हाथ में लोगे, यूज करोगे, एंड उसके जो AI फीचर्स है, जिसके बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। एक बात मैं इधर ही कहता हूं दोस्तों, जो Samsung Galaxy AI है ना, दैट इज नॉट ओनली इंडस्ट्री लीडिंग, मैं कहूंगा वो बहुत ज्यादा आगे है व्हेन इट कम्स टू AI। जो इंप्लीमेंटेशन किया हुआ है, जो इंटीग्रेशन किया हुआ है, जो आपके रेगुलर वर्कफ्लो में इस्तेमाल होगा, एंड नाउ इट इज गॉन वन स्टेप फर्दर। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, लेकिन क्विकली फोन के बारे में बात करते हैं। अगर डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो वही डायनामिक एमोलेड 2x डिस्प्ले आ गया है, 120 हर्ट्ज है, बट साइज बढ़ गई है। अगर मैं अल्ट्रा के बारे में बात करूं, 6.9 इंच का QHD प्लस है। अगर मैं प्लस के बारे में बात करूं दोस्तों, 6.7 इंच का QHD प्लस है, अगेन 120 हर्ट्ज डायनामिक एमोलेड 2x। एंड देन बेस के बारे में बात करूं तो 6.2 इंच का ये डिस्प्ले, तो 6.2, 6.7 एंड 6.9, दैट्स मैसिव। वैसे प्रोटेक्शन के बारे में बात करूं तो गोरिल्ला ग्लास आर्मर 2 आया हुआ है, which is obviously much better, 30-40% stronger than गोरिल्ला ग्लास आर्मर। डिटेल्स अनबॉक्सिंग में सब कुछ पता चलेंगे, दिस इज द फर्स्ट लुक वीडियो। बट हाँ, इस टाइम दोस्तों तीनों भी फोन्स Qualcomm Snapdragon 8 Elite पे आए हुए, which is customized for these phones। जी हाँ, सिर्फ ऑप्टिमाइज नहीं है, कस्टमाइज है। इसका मतलब जो Qualcomm ने काम किया है इसके ऊपर, Samsung के पार्टनरशिप में किया हुआ है, और उसकी वजह से कुछ नए फीचर्स कैमरा में भी देखने को मिलने वाले हैं। अगेन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट, वेट फॉर दैट। 12GB बेस वेरिएंट सभी फोन्स में आता है आपको, अब देयर इज नो 8 128 वगैरह नहीं है, और सबसे ऊपर वाला वेरिएंट है वो 12 1 TB का है। जी हाँ, 12GB रैम इज कांस्टेंट। और बैटरी के बारे में बात करते हैं। अगेन इस टाइम अगर 2025 का ट्रेंड देखूं तो 6000 6500 वगैरह बाकी के फोन हो रहे हैं, बट इसमें अभी भी 5000 मिली एम्पियर की बैटरी है। अगर मैं अल्ट्रा के बारे में बात करूं, प्लस में 4900 है एंड बेस वेरिएंट में 4000 है। एक्चुअल यूज करके हम देखेंगे तो पता चलेगा कितनी है, बट बैटरी कैपेसिटी इज नॉट चेंज। इवन चार्जिंग में भी 45 वॉट चार्जिंग आ गई है, एंड ऑब्वियसली रिवर्स वायरलेस चार्जिंग वगैरह भी है इसके अंदर, वायरलेस चार्जिंग तो है ही। वैसे फ्रेम रिसाइकल तो है ही, लेकिन बैटरी में भी जो कंपोनेंट्स हुए हैं उसमें से 50% कोबाल्ट जो है वो रिसाइकल्ड यूज किया गया है, तो वो धीरे धीरे एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो रहे हैं फोन्स। ऑलराइट, अगर कलर्स के बारे में बात करूं तो 4 अलग अलग कलर्स हैं, ऑनलाइन स्पेसिफिक भी कुछ कलर्स हैं, वो भी मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। सो या सिमिलर कलर्स के मामले में ऐसे कुछ जैज़ी नहीं है, ऑनलाइन में पिंक वगैरह है वैसे ही है, बट रेस्ट ऑफ देम, मुझे जो अल्ट्रा में ये ब्लैक है, डार्क ग्रे वगैरह जो टाइटेनियम कलर है, आई रियली लाइक दिस वन। ऑलराइट, सबसे बड़ी जो चीज है उसके बारे में बात करते हैं, One UI 7, जिसकी वजह से S25 सीरीज जो है वो सीरियसली एक्साइटिंग हो जाती है। एंड इस टाइम क्योंकि 8 Elite सभी फोन्स पे है, सो जो एक्सपीरियंस आपको One UI का मिलने वाला है, वेदर इट इज बेस वेरिएंट, वेदर इट इज प्लस या फिर अल्ट्रा, वो सेम होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी फ्लैगशिप एक्सपीरियंस। और मैं अगर Galaxy AI के बारे में बात करूं दोस्तों, ओ माय गॉड, इतने सारे फीचर्स हमने डेमो एरिया में देखे, एंड जब आप
काम करते हो। फॉर एग्जाम्पल सर्कल टू सर्च, ये जो है ये एनहांस हो गया। अब वो ऑटोमेटिकली फोन नंबर, ईमेल, यूआरएल्स ये सब डिटेक्ट करता है एंड एक्शनेबल आपको चीजें करने देता है। मतलब अगर ईमेल देगा और आपको मेल भेजना है, कुछ नहीं, आपने लॉन्ग प्रेस भी कर दिया, इमीडिएटली डू यू वांट टू सेंड, आप बता भी सकते हो डायरेक्टली। सो ऐसे एआई के फीचर्स इंप्लीमेंट किए हुए हैं जो आपके रेगुलर वर्कफ्लो में बहुत ईज आपको दिलाएंगे एंड इट इज वेरी नेचुरल टू डू इट। एक बार आप इस्तेमाल करने लग गए, मजा आ जाएगा। मैं 2-3 यूज केस देता हूं ताकि आपको पता चले। समझिए आपको आपके दोस्त को कुछ फ्लाइट ऑप्शंस भेजने हैं, मतलब लिटरली एक्शनेबल सर्च हो गया। आप लिटरली बता सकते हो कि भाई मुझे बॉम्बे से सैन फ्रांसिस्को जाना है, तो ये इस तारीख को मुझे अलग अलग फ्लाइट ऑप्शन दे दो एंड इस मेरे दोस्त को भेज दो। यू कैन डू इट इन वन। मतलब पहले जो 15-20 मिनट सर्च करो आप, फिर बाद में शेयर करो और फिर भेजो, उसकी जगह पे लिटरली विद इन सेकेंड्स आप ये पूरी एक्टिविटी कंप्लीट कर सकते हो। एंड हमने वो डेमो देखा। सबसे बड़ी बात क्या है पता है, अभी तक हमने एआई बहुत सारे देखे हुए हैं, बट जब आप कोई भी चीज करने जाते हो तो वो इंटरनेट पे जाता है एंड देन इट कम्स बैक, इट इज नॉट ऑन डिवाइस। गैलेक्सी एआई जो है नियरली 70-80% चीजें ऑन डिवाइस करता है एंड दैट्स व्हाई इट इज फास्ट। फोटो एडिटिंग में भी मैंने एक फोटो निकाला दोस्तों एंड देन आई टू वो कार्टून में कन्वर्ट करना था, स्केच में कन्वर्ट करना था। लिटरली इट टुक 5 to 8 seconds टू कन्वर्ट दैट, क्योंकि वो सब ऑन डिवाइस हो रहा था। दोस्तों कैमरा, आई नो आपको कैमरा के बारे में सुनना है, उसके बारे में बात करने वाले, उसमें भी कुछ एक्साइटिंग चीजें हैं, बट लेट्स टॉक मोर ऑन एआई थोड़ी देर के लिए। नाउ ब्रीफ आ गया है एआई में। बेसिकली वन टच से आपको पता चल जाएगा कि क्या वेदर है, जो भी चीजें दिन भर में है, अभी जो चल रही है वो सब आपको पता चल जाएगा। अब डायनामिक आइलैंड के जैसे नाउ बार भी आ गया है, जो बेसिकली आपका टाइमर है, जो भी चीजें हैं वो लॉक स्क्रीन पे ही दिखा देता है। अब एआई की वजह से एक डर लगता है डेटा प्राइवेसी का। अब इनका नॉक्स वॉल्ट आया हुआ है, सब कुछ ऑन डिवाइस होने की वजह से एंड नॉक्स की वजह से दोस्तों डेटा प्राइवेसी जो है ना, I think you should not worry too much about it. At least that's now what we feel. दोस्तों मैं परफॉर्मेंस के बारे में इधर ज्यादा बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ऑब्वियसली एट एलिट है, जबरदस्त परफॉर्मेंस है, बड़ा वेपर कूलिंग चेंबर दिया हुआ है एंड वैसे भी एस सीरीज में जनरली थर्मल्स के वगैरह इशू नहीं आते हैं, बट हमें वो टेस्ट करना होगा। फर्स्ट लुक वीडियो में वी कांट टेल यू दैट। और बाकी तो बहुत सारे भर के फीचर्स हैं जिसके ऊपर हम वीडियो करने वाले हैं, सो उसके लिए जरूर रुकेगा। लाइव कॉल असिस्ट है एंड लाइव ट्रांसक्रिप्ट आपको चेंज करना है, लैंग्वेज वगैरह ट्रांसलेशन, वो सब चीजें तो है ही। 2-3 एआई के फीचर्स कैमरा में है, बट हाँ पहले लेट्स टॉक अबाउट कैमरा। अब अल्ट्रा में दोस्तों कैमरा थोड़ा चेंज हो गया है। यस, प्राइमरी सेंसर 200 मेगापिक्सल का वही रहता है, लेकिन अल्ट्रा वाइड जो है अब वो 50 मेगापिक्सल का हो गया एंड देन यू ऑल्सो गेट 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो एंड देन देयर इज वन मोर टेलीफोटो, एक 5x है, एक 3x है, वो 10 मेगापिक्सल का है और आगे की तरफ आपको 12 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। अब बहुत सारे इंप्रूव, अब One UI 7 के अंदर कैमरा का जो ऐप है दोस्तों वही अपग्रेड हो गया, इनफैक्ट कंप्लीटली ओवरऑल हो गया है ऐसे मैं कहूंगा, क्योंकि अब वन हैंड यूसेज जो है स्पेशली अल्ट्रा जैसे बड़े फोन में इट यूज्ड टू बी वेरी डिफिकल्ट। अगर One UI 6 वगैरह देखते हो तो बार बार ऊपर जाना पड़ता था अगर आपको सेटिंग्स वगैरह चेंज करना है तो। अब इधर 4 डॉट्स आ जाते हैं, उसे प्रेस कीजिए और नीचे ही आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो आप कर सकते हो। सेटिंग्स में चेंज करना है, टाइमर लगाना है, ये सब चीजें आप कर सकते हो। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि UI जो है वो अपग्रेड डेफिनेटली हो गया एंड इट इज बिकम यूजर फ्रेंडली। ये जरूर कहूंगा कि देयर इज अ इंप्रूवमेंट एज कंपेयर टू S24 सीरीज एंड जी हाँ, ये कस्टमाइज्ड स्नैपड्रैगन 8 एलिट है, उसमें कैमरा के भी कुछ फीचर्स आए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आपको जेब्रा पैटर्न मिलता है, ये SLRs में मिलता है, जहां पे कोई भी चीज ओवर एक्सपोज हो गई तो वो दिखाता है एंड देन यू कैन चेंज एक्सपोजर वगैरह चेंज कर सकते हो, सो दैट इज कम। और वीडियोग्राफी में पहले एक्सपर्ट रॉ जो ऐप हुआ करता था वो ऑब्वियसली इंटीग्रेट हो गया, उसके अंदर अब लॉग वीडियोस भी, गैलेक्सी लॉग वीडियो भी आप शूट कर सकते हो। बट सबसे अच्छा फीचर जो मुझे लगा वो था ऑडियो इरेजर का। जी हाँ, ये हमने पहले देखा हुआ है, बट उस फोन से ही आपको वीडियो शूट करना पड़ता था, इसमें ऐसे नहीं है। बाहर का भी कोई वीडियो आप लोगे एंड यू हैव टू रिमूव द ऑडियो, ये कंप्लीटली एआई की मदद से होता है और वो भी ऑन डिवाइस होता है। ऑडियो इरेजर मतलब एक पूरा वीडियो है जिसका ऑडियो आपको निकालना है, कम ज्यादा वगैरह करना है, यू कैन डू इट। दोस्तों ये है, अभी हम रेयर कैमरा से शूट कर रहे हैं S25 अल्ट्रा के साथ 4K 60 FPS शूट कर रहे हैं। दोस्तों ये है, अभी हम रेयर कैमरा से शूट कर रहे हैं S25 अल्ट्रा के साथ 4K 60 FPS शूट कर रहे हैं। बैकग्राउंड में नॉइस सुन रहा है, अब ऑडियो इरेजर के साथ मजा देखिए। और पोर्ट्रेट स्टूडियो वगैरह जैसे पहले था वो भी आ गया है एंड इट इज बिकम फास्टर। मतलब जब आप यूज करते हो, जैसे मैंने पहले बताया कि फोटो वगैरह उसे चेंज करना है, पोर्ट्रेट उसका आपको वाटर मार्क जैसे बनाना है, वाटर कलर में बनाना है या स्केच में बनाना है, यू कैन डू इट इमीडिएटली एंड कम्स आउट ब्यूटीफुल। वैसे हाँ, अपडेट्स अभी भी 7 साल के मिलने वाले हैं, तो एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ बॉक्स तो है ही, बट उसके बाद में एंड्रॉइड 22 तक आपको मिलने वाले हैं अपडेट्स।
ओह क्रेजी। वैसे अगर ये फोन्स वगैरह लेते हो तो आपको जेमिनी एडवांस 6 महीने के लिए मिलने वाला है, साथ में 2 टेराबाइट का गूगल वन का स्टोरेज भी आपको मिलेगा। या दैट्स एडिशनल बेनिफिट। और हाँ, वीडियोग्राफी में दोस्तों 8K 30 FPS है, सेल्फी में भी और पीछे भी सब जगह पे 4K 60 FPS आप शूट कर पाओगे। सो वीडियोग्राफी नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। लेकिन जैसे मैंने कहा, पूरे सैंपल्स और इसके रिव्यू के लिए रुकिएगा जरूर, मजा आने वाला है। फोटोग्राफी में और एक चीज, लाइव फोटो आपने देखा है, जी हाँ, पहले 1 सेकंड बाद में 1 सेकंड का आपको दिखता है, देन यू कैन पिक द बेस्ट फ्रेम। लेकिन ये एक स्टेप आगे चलेंगे। अब वो जो है वो मोशन कैप्चर वो कहते हैं उसे, जहां पे आप बूमरैंग कर पाओगे या फिर स्लो मोशन, उतना ही स्लो मोशन करना है वो कर पाओगे। तो ऐसे 3-4 अलग अलग ऑप्शन है अब लाइव फोटोज में। और बाकी के क्विक फीचर्स, कनेक्टिविटी के बारे में बात करें, वाईफाई 7 आता है, सभी इंडिया में जो भी बैंड्स है सबको वो सपोर्ट करने वाला है। ब्लूटूथ 5.4 है, वायरलेस चार्जिंग है, IP68 सर्टिफिकेशन आता है। अगर मैं फिंगरप्रिंट सेंसर के बारे, ऑब्वियसली सभी सेंसर्स है, बट सब में अब अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलता है। ऑल दैट इज देयर। सब डिटेल्स में आपको बताने वाला है, इसका अंतुतु स्कोर, एक्चुअल रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस, ये सब आ रहा है, वेट फॉर दैट। बट अगर मैं सम अप करूं मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस, एक बार मैंने फोन हाथ में लिया, मैंने यूज किया, गैलेक्सी AI इज स्टैंड आउट। मतलब बाहर से शायद आपको ये फोन थोड़ा बोरिंग लगेगा फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट या फिर हार्डवेयर के हिसाब से, बट सॉफ्टवेयर इज डेफिनेटली एक्साइटिंग। गैलेक्सी AI जो है ना, वो जो भी आप आपके फोन पे करने वाले हो, अब गैलेक्सी AI की वजह से इट इज इंटीग्रेटेड डीपली। बाकी लोगों ने सिर्फ जेमिनी लिया हुआ है, ये लिया हुआ है, बट नहीं, आपके वर्क फ्लो में इन्होंने इंटीग्रेट किया हुआ है, which makes this phone as an entire package quite exciting. मतलब this is definitely going to be my next daily driver, but मजा आने वाला है दोस्तों। S25 has set the bar for AI, that's for sure। चलिए दोस्तों, इस फर्स्ट लुक वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे